गाइस, मैं अर्पण अहिरवाल। आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक फेंशर कॉलेज जो लंदन के अंदर है। जो न्यू स्टूडेंट यहाँ पर आना चाहते हैं उनको मैं दिखा दूंगा कि ये कॉलेज अंदर से कैसा है और बाहर से कैसा है, और यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या सर्विसेज हैं। तो वैसे हालांकि यहाँ पे कोविड कर काफ़ी रेस्ट्रिक्शन है, मैं फिर भी ट्राई करूँगा कि मैं आपको दिखा दूँ। चलो चलते हैं, फिर मिलते हैं कॉलेज के अंदर और क्या क्या सर्विसेज है मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो गाइस, जैसे मैं आप देख ही रहे होगे कि यहाँ पे काफ़ी सारी बस खड़ी है। ये एक्चुअली बस स्टॉप ही है। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पर आता है कॉलेज तो यहीं पर ही बस स्टॉप करती है, यहीं से पिक करती है। और इन बस स्टॉप के नंबर्स यहाँ पर लिखे होते हैं। जैसे ये रूट 17 है और आगे रूट 20 एंड 26 है। तो अगर आपको कहीं पर भी जाना है तो इन बस के बोर्ड पर देख लो कौन सी बस का कौन सा स्टैंड है, और ये बस के स्टैंड है, इसके अंदर आप खड़े हो सकते हो स्नो और रेनिंग में। बाकी आगे मिलते हैं गाइस। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारी बसेस खड़ी हैं। जो फर्स्ट बस है ये 91 है, जिसको एक्सप्रेस बस बोलते हैं। ये काफ़ी कम स्टॉप पर रुकती है। तो अगर आपको कोई जगह जल्दी जाना है पर इसका रूट है स्पेसिफिक जहाँ पर ही ये रुकती है, तो आप इसके अंदर जाकर वो रूट मैप ले लें, एक पेपर होगा उसको ले लें और देख लें कौन कौन सा रूट है इसका और कहाँ पर रुकती है। अगर आपका स्टॉप उसके बीच में आते है तो आप ये 91 बस ही लीजिए, वरना दूसरी बसेस खड़ी हैं 104, 17 जो अलग अलग जगह जाती हैं। और ये छोटे छोटे बोर्ड्स दिख रहे होंगे आपको, इन पे इनका नंबर और रूट लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पर नंबर देखकर आप इन बसेस पे चढ़ सकते हैं। और ये फ्रिक्वेंटली आती रहती है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर एक छूट जाए तो आप आराम से ले सकते हैं। और ये बस स्टॉप्स बने हुए हैं, जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कैम्ब्रिज की, कि वहाँ पर बहुत बड़े बड़े हैं, यहाँ पे छोटे छोटे हैं। और इसमें फिर भी आप ईज़िली खड़े हो सकते हैं और बैठने की भी अंदर जगह है। बाकी हम कॉलेज के अंदर चलते हैं। वो टीवी आपको दिख रहा होगा छोटा सा, वो टी बिल्डिंग है जिसमें मोस्टली टेक्नोलॉजी के कोर्सेज़ होते हैं, लाइक सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ अंदर जाके कि कैसे कैसे अंदर कैंपस है। अंदर से मिलते हैं अंदर गाइस। तो गाइस, आप देख सकते हैं ये बी बिल्डिंग है। ये बी बिल्डिंग बिल्कुल टी बिल्डिंग के साथ ही है। यहाँ पर भी काफ़ी लोगों के क्लासेस होते हैं। और मैं आपको बता दूँ, ये है एक्चुअली लैब जिसमें बच्चे पढ़ रहे होते हैं। इसके अंदर जाने के लिए आपको एक कार्ड चाहिए होता है जिसको फेंशर कार्ड बोलते हैं। तो अगर आप नए आते हो यहाँ पे तो आपका वो फेंशर कार्ड बन जाएगा। मैं आपको दिखा दूँ ये कैसा होता है। मेरे पास पड़ा हुआ है, कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा। इसको आपको टैप करना होता है और आप अंदर जा सकते हो। इसको लैब बोलते हैं। यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और 24 आवर ओपन होती है। अभी कोविड करके इस पर रेस्ट्रिक्शन लग रखी है। वैसे ये एक तरीके का यहाँ पर रेस्ट रूम भी बोल सकते हैं हम आपको। अगर आपके बीच में ब्रेक्स होती हैं क्लासेस की तो आप यहाँ पर बैठ कर लंच कर सकती हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, ग्रुप मीटिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और यहाँ पर होता है गाइस टीम हार्डन। यहाँ पे खाने की चीज़ मिलती है, आप देख ही सकते हैं, टीम हार्डन। पर ये कोविड कर अभी बंद कर रखा है। वैसे ये मोस्टली खुला होता है, इसलिए आप देख लोगे ये जाली सा, वैसे नहीं होता है। और ये आपके अंदर दिखा देता हूँ क्या है अंदर चलते हैं। जैसे देख रहे होते हैं डिफरेंट बॉक्सेस रखे हुए हैं डिफरेंट चीज़ों के लिए, लैंडफिल कंटेनर, कंपोस्ट के लिए। तो अगर आप आते हैं तो सही चीज़ सही में डालिए। और आप देख ही रहे हो यहाँ पे काफ़ी सारी चेयर्स पड़ी हैं कोने में। ये कोविड कर इसके लिए चेयर्स हटा दी हैं ताकि लोगों में डिस्टेंस मेंटेन रहे। I've never really been the one who's worried, always been the one who's keeping it cool, the kind of guy who chill while others hurry. I didn't know that I've been the fool. I've been telling lies about something real, but I know love is based. वैसे एक चीज़ और बता दूँ, इसकी जो यहाँ पे हॉल है इसकी मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी 270 पीपल है। तो आप 270 लोग ही बैठ सकते हैं अंदर। वैसे 270 यहाँ पर कभी फुल नहीं होते, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं, आप कभी भी आ सकते हैं। हम आगे चलते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये यहाँ पे वेंडिंग मशीन है। आप यहाँ से कोल्ड ड्रिंक्स ले सकते हैं, एनर्जी ड्रिंक और स्नैक्स वगैरह भी ले सकते हैं। तो हम आगे मिलते हैं, देखते हैं क्या है। आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आप यहाँ पे नए आ रहे हो तो ये साइन ज़रूर देख लेना। ये जो कोने में बोर्ड लगाए हुए हैं, ये बोर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे आया मैंने, वो पीछे बी बिल्डिंग थी, बी बिल्डिंग के साइड में ही टी बिल्डिंग थी। इसके लिए यहाँ पर ये मेंशन कर रखा है कि अगर आपको टी बिल्डिंग में जाना है तो उस साइड जाइए और बी बिल्डिंग में भी उस साइड जाइए।
और यहाँ पे कोने में ये दूसरे बिल्डिंग्स के हैं, जैसे बिल्डिंग ACDEFGH, इसके एरो दिख रखा है। ये वाटर फाउंटेन है, अगर किसी को पानी पीना है तो यहाँ से पी सकते हैं। ये हर बिल्डिंग में हर जगह लॉकर्स हैं। लॉकर काफ़ी स्पेशियस हैं, पर लॉकर आप ऐसे नहीं कि कोई भी ले लो। लॉकर आपको ऑनलाइन रिज़र्व करवाने पड़ते हैं, उसके लिए पैसे लगते हैं $25 समथिंग। तो लॉकर आपको ख़रीदने पड़ते हैं ऑनलाइन। तो आप वेब एडवाइज़र, तब आप यहाँ आओगे तो आपको वेब एडवाइज़र का पता चल जाएगा, जहाँ से मोस्टली चीज़ें होती हैं। तो वेब एडवाइज़र से आप लॉकर भी ख़रीद सकते हैं। ये क्या क्या है, और ये डस्टबिन हर जगह ही होंगे। तो अगर आपको कोई भी आपके पास वेस्ट है तो इसमें डाल दीजिए। और आपको वाटर फाउंटेन भी यहाँ पर पूरे कॉलेज के मिलेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लॉकर्स यहाँ पे हर जगह है, तो लॉकर्स की आपको टेंशन है नहीं, क्योंकि आप जब भी कॉलेज आते हैं विंटर्स में तो आप विंटर जैकेट और विंटर शूज़ पहन के आते हैं, जो कि बहुत हैवी होते हैं। तो अगर आपकी क्लास यहाँ पर है तो आप कहीं 1 किलोमीटर दूर तो जाओगे नहीं चेंज करने, तो लॉकर्स यहीं पे पास में ही होते हैं कि आप पास ही चेंज कर लो और फिर क्लास में चले जाओ, देरी मत करो। Well, I am made to be free. That's my choice. What I need to be free. Still thinking how real love should feel when I know that it's not. फिर वेंडिंग मशीन है, और ये है हार्वेज जो कि अभी बंद है। और ये वापस ये लोगों के बच्चों के बैठने का जगह है, यहाँ पर हम खा सकते हैं, बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, ग्रुप में लोग बैठ जाते हैं। मैं आपको आगे दिखाता हूँ आगे क्या क्या है। ये है टिम हॉर्टन, ये भी टिम हॉर्टन। आप पूछोगे 2 टिम हॉर्टन के लिए, टिम हॉर्टन एक्सप्रेस है, इसमें आप खुद जाकर कॉफ़ी डाल सकते हैं। यहाँ पर जाओ, कॉफ़ी भरो, और यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है, एक लेडी खड़ी होगी, आप उसको पैसे दो और जल्दी से जाओ, आपको लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं है। और ऊपर भी क्लासेस हैं, बाकी क्लासेस आपको ऊपर दिखाऊंगा। I've never really been the one who's worried. Always been the one who's keeping it cool. The kind of guy who chill while others hurry. I didn't know that I've been the fool. I've been telling lies about something real, but I know love is based on honesty. Kept thinking how we. तो गाइज़ मैं फिर दोबारा बैठ गया, क्योंकि मैं थक गया था चल चल के। मैंने दूसरी बिल्डिंग्स भी दिखाई, पर मैं आपको एक चीज़ बोलना ज़रूर चाहूँगा कि अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको बिल्कुल भी शर्माने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जैसे यहाँ पे बहुत लोग हैं, आप कोई सीनियर अपनी तरफ का बहुत लोग मिल जाएंगे, बहुत सीनियर्स हैं यहाँ पर, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको फिर भी समझना है तो यहाँ पे वैसे भी प्रोफेसर्स बहुत फ्रेंडली है, यहाँ पर घूमते रहते हैं पूरे कैंपस में, आप उनसे पूछ सकते हैं। और एक और चीज़, अगर आपको फिर भी लग रहा है कि यार प्रोफेसर को क्या अप्रोच करना है या कोई स्टूडेंट को क्यों करना, हम नए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अंदर ऑन कैंपस सिक्योरिटी होती है, आप उनके पास जाइए, उनसे पूछ लीजिए, वो बहुत फ्रेंडली, आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर आप आ रहे हैं और आप सोच रहे हो कि ये अर्पण ने ये वाली वीडियो कहाँ शूट की थी, तो मैं बैठा हूँ डी बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पर। तो आप फर्स्ट फ्लोर पर आकर यहाँ पर बैठ सकते हैं। इस टाइम कोविड है तो आपको मास्क पहनना भी ज़रूरी है, मास्क के बिना आप अंदर नहीं आ सकते कैंपस में। तो अगर आप जनवरी इनटेक का कोई स्टूडेंट है, अभी जो है रिसेंटली आया है, तो आप कैंपस में अंदर आने के लिए तो ये ले और एक पेंशो गार्ड लेकर आएँ, ताकि आपको अंदर आने में कोई दिक्कत ना हो। ये मैंडेटरी हो चुका है आजकल पहनना कैंपस के अंदर। मैं अभी यहाँ पर कोई है नहीं और मैं अकेला बैठा हूँ, मैं इसके लिए मास्क उतार रखा है, पर जैसे ही कोई आता है या कोई आसपास बैठता तो मैं मास्क पहन लूँगा। बाकी मैं आगे बताता हूँ आपको यहाँ पे क्या क्या है। मैं आपको रेजिडेंस साइड भी लेके जाऊँगा जहाँ पर लोग रहते हैं। तो अगर कोई आ रहा है, आपको एकोमोडेशन ढूंढने में दिक्कत हो रही है बाहर, तो आप रेजिडेंस भी बुक कर सकते हैं। वो ऑनलाइन ही है उसका कि क्या क्या पेमेंट है उसकी मंथली। वहाँ पे मैं आपको लेकर जाऊँगा कि रेजिडेंस का एरिया क्या है और जिम कहाँ पर है या स्पोर्ट्स वाली एक्टिविटीज़ कहाँ पर होती हैं और पार्किंग एरिया कहाँ पर है, जिसके पास कार है वो कहाँ पार्क कर सकता है, मैं आपको दिखाऊँगा। बाकी खाने की चीज़ मैंने आपको दिखा दी है। यहाँ पे हार्वेज भी है, पिज़्ज़ाज भी है और 3 टिम हॉर्टन है। एक्सप्रेस टिम हॉर्टन भी, अगर किसी को जल्दी है लेक्चर लगाने की तो एक्सप्रेस में जाइए, जल्दी से खुद चाय बनाइए, कॉफ़ी बनाइए और क्लास में जाइए। To be free,
Still thinking how real love should feel when I know that it's not about you, just me. तो गाइस इस शॉप को बोलते हैं रेड जोन, जो आप देख सकते हैं। इसमें मोस्टली जो भी चीज़ होगी वो फ्रेंचो की होगी, उस पर प्रिंट फ्रेंचो होगा, ब्रांड दूसरे भी मिल जाते हैं आपको आगे। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो गाइस आपको मैं बता दूं, यहाँ पर कैंपस के अंदर बैंक मशीन भी है। अगर किसी को कैश निकलवाना हो तो यहाँ से निकलवा सकते हैं, कहीं कॉलेज के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको बता दूं, आप सोचोगे कि ये चेयर्स आपको बड़ी देखी हुई लग रही है, क्योंकि मैंने लास्ट व्लॉग यहीं पर ही बनाया था, उस कोने में बैठकर, उस कोने पर। हाँ बिल्कुल सही, यहाँ पे फ्रेंचो के अंदर काफ़ी जगह है जहाँ पर स्टूडेंट्स बैठकर खाना खा सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। और ये जो अभी चीज़ बंद है ये है सबवे, और यहाँ पर है पिज़्ज़ा। ये भी बंद है क्योंकि कोविड हो रखा है, इसके लिए सब बंद है। और इन्होंने काफ़ी अच्छी तरह मेंटेन कर रखा है कौन सी सीट अवेलेबल है। वैसे तो यहाँ पे 3 लोग बैठ सकते हैं इस टेबल पर इन्होंने एक टेबल पर पर्सन ही अलाउ कर रखा है बैठना। तो ये चीज़ अच्छी है, इससे कोविड स्प्रेड भी नहीं होगा। तो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। गाइस ये बहुत इम्पॉर्टेंट जगह है जहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट आता है तो सबसे पहले यहीं पर जाता है। इसको बोलते हैं एलुमनी लेक्चर थिएटर। इसके अंदर आपकी ओरिएंटेशन होगी। अगर कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट फर्स्ट डे आता है तो आपको अंदर ओरिएंटेशन मिलेगी कॉलेज की, और ये बहुत अच्छा भी बनाया हुआ है जैसे आप देख सकते हैं। बाकी मैं आपको इधर दिखाता हूँ। इधर क्या है, लेक्चर थिएटर से बिल्कुल इधर आते हैं लेफ़्ट में, बिल्कुल साइड में, तो ये है करियर सर्विसेज ऑफिस। तो यहाँ पर अगर आपको पार्ट टाइम जॉब का पूछना है, रिज्यूमे कैसे बनाते हैं, कवर लेटर कैसे बनाते हैं, वो सब हेल्प करेंगे। और यहाँ पे प्रोफेसर्स भी बैठते हैं जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, तो आप जा सकते हैं अगर आपको कोई क्वेश्चन हो। Well, I am made to be free. Been thinking about myself and myself only. I've been like that since I was a kid. I've always put my feet wherever I want to. Before I saw who I could be, kept thinking. ई बिल्डिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको यहीं पर सबसे ज़्यादा काम पड़ने वाला है। इसके अंदर हमारा इंटरनेशनल ऑफिस भी पड़ता है और रजिस्ट्रार ऑफिस भी पड़ता है। अगर आपको कोई फ़ीस सबमिशन वगैरह से काम है या अपनी ट्रांसक्रिप्ट निकालनी है या कुछ भी चाहिए आपको, तो आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में काम पड़ेगा, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर है। मैं लास्ट ईयर आया था तो ये चीज़ यहाँ पर नहीं थी। मुझे लगता है इन्होंने नया यहाँ पे कुछ रेनोवेट किया है। तो ये है रजिस्ट्रार ऑफिस। तो आप देख सकते हैं ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार लिखा हुआ है। तो आप इसके अंदर जाएंगे तो आपके सारे फीस रिलेटेड या अपना टाइम बचाने के लिए आप यहाँ पे सेल्फ सर्विस स्टेशन भी कर सकते हैं। और इसका मतलब क्या है सेल्फ सर्विस स्टेशन का, कि आप यहाँ पर अपना टच द स्क्रीन, यहाँ पे आपको सेल फ़ोन नंबर डालना होगा, 226 कुछ भी डाल दो, और डालने के बाद आप यहाँ पे सेल्फ चेक इन करा के अपनी क्लास अटेंड कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि कितने मिनट बचे हैं। यहाँ पे शो होता है जैसे 40 मिनट्स 20 मिनट्स के फ़ोन पर मैसेज भी आता रहेगा कि कितना टाइम बचा है। तो जैसे ही आपको यहाँ पर वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपके फ़ोन पे जैसे ही मैसेज आए कि 5 मिनट्स या 2 मिनट्स जो भी जितने भी टाइम बचे हैं, तो आप जल्दी से यहाँ पर आ जाइए और अपना काम कर लीजिए। तो आपको यहाँ पे वेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो रजिस्ट्रार से बिल्कुल अपोजिट ये है इंटरनेशनल ऑफिस, पर ये 2nd फ्लोर पर है। तो अगर आप जाते हैं तो ये डोर ओपन कीजिए, और मेरी शायद से आवाज़ गूंज रही होगी। आप स्टेयर्स चढ़िए ऊपर, आप देख सकते हैं स्वागत लिखा हुआ है इस पे। ये बड़ी चीज़ मुझे अच्छी लगी। और ये शायद फ्रेंच में लिखा हुआ है। Really been the one who's worried. Always been the one who's keeping it cool. The kind of guy who chill while others hurry. I didn't know that I've been the fool. I've been telling lies about something
something real. इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन भी है। अगर आप कुछ भी चाहिए यूएसए वीज़ा फैक्ट तो आप एक शीट ले सकते हैं और पढ़ ले कि क्या क्या चीज़ हैं और ज़रूरत पड़ेगी। स्टडी परमिट एक्सटेंशन, हाउ टू क्रिएट जीसीकी अकाउंट फॉर द फर्स्ट टाइम, और है इनवाइट अ रिलेटिव एंड फ्रेंड टू कनाडा, कोप वर्क परमिट, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, ऑफ कैंपस वर्क अपडेट, हाउ टू रिपोर्ट टू इमिग्रेशन ऑन चेंज ऑफ स्कूल। तो ऐसे डिफरेंट फॉर्म है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोरकेयर जो आपका इंश्योरेंस है यहाँ पर कनाडा में, तो आप ये भी चीज़ ले सकते हैं और इनका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। अगर आप यहाँ कनाडा आते हो तो अप टू डेट रहें और आपके इंश्योरेंस में क्या क्या आपको फैसिलिटीज़ मिल रही है आप ज़रूर चेक कीजिए, ताकि कुछ होने पर आपको हो कि नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। आपको स्टेयर्स यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है, यहाँ पे एलिवेटर्स भी हैं। तो हम चलते हैं आगे के आगे है क्या, आपको घुमाते हैं पूरा कैंपस। आज ये वीडियो शायद थोड़ी सी बड़ी हो जाए पर एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको कैंपस की सारी इन्फॉर्मेशन हो। तो वैसे आपको फिर भी समझना है कि आप हो कहाँ। तो यहाँ पर ये इन्होंने एक मैप लगा रखा है जहाँ पे आपको पता चल जाएगा ये डिफरेंट बिल्डिंग्स है। जैसे हम टी बिल्डिंग में थे, टी बिल्डिंग से बी बिल्डिंग में आए, टी बिल्डिंग यहाँ पे टेक्नोलॉजी, हमने यहाँ से एंट्री ली और इधर गए डी बिल्डिंग में मैंने आपको दिखाया यहाँ पे पिज़्ज़ा स्टोर है। फिर यहाँ से हमने इंटरनेशनल ऑफिस दिखाया और अब हम यहाँ से आगे हम एफ़ बिल्डिंग, और एफ़ बिल्डिंग में इन्होंने जूम करके दिखा रखा है कि एफ़ बिल्डिंग यहाँ पर है और ये इस टाइम इन्होंने क्लोज़ कर रखा है क्योंकि यहाँ पे रेनोवेशन चल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जाना अलाउ नहीं है इस टाइम। पहले यहाँ पर बिल्डिंग थी, यहाँ पर भी एक लैब रूम था जो इन्होंने बंद कर रखा है अभी। That's my choice, what I need to be free. Still thinking how real love should feel when I know that it's not about you, just me. इन्होंने मेंशन कर रखा है एवरी पर्सन मस्ट कंप्लीट द कोविड ऑनलाइन स्क्रीनिंग असेसमेंट प्रायर टू एंटरिंग द बिल्डिंग ईच डे। और ये आप करना ज़रूरी है, इससे आप भी सेफ़ रहेंगे और दूसरे भी सेफ़ रहेंगे। तो आप प्लीज़ ज़रूर कीजिए। हम अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर क्या क्या है। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हर एक बिल्डिंग में एक मैप गाइड ज़रूर होता है, इसमें आपको बता देते हैं कि आप हो कहाँ इस टाइम। तो जैसे ये एक पूरा मैप है, इसमें जे बिल्डिंग है, इसको जूम इन करके इन्होंने यहाँ बताया कि ये जे बिल्डिंग है, इसके आसपास क्या है। देखिए आप देख सकते हैं कि जे बिल्डिंग के पास रेजिडेंस सर्कल भी है, तो हम वहाँ पे भी चलेंगे। फैंशो की फार्मेसी है, इसको भी क्लोज़ कर रखा है कोविड के लिए। तो हम आगे देखते हैं कि है क्या क्या यहाँ पे एक्टिविटीज़ क्या क्या होती है। जो कुछ खोला होगा मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। तो ये वॉल क्लाइंबिंग है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इस वॉल क्लाइंबिंग मैंने वैसे की है, इसके अलग अलग लेवल है। जैसे ये बहुत टफ है क्योंकि यहाँ पे चीज़ें कम है पैर रखने के लिए, और जैसे जैसे आप उस साइड जाएंगे तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें मीन्स मेरा ये जो इन्होंने लगा रखे हैं ग्रूव से वॉल पर, ये काफ़ी इजी है। तो ये मैंने तब किया था, ये मैंने रेड वाला किया था, रेड एंड ग्रीन। ये सबसे ईजी है क्योंकि इसमें आप पैर ईजिली रख सकते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा है इस वाली एरिया में। तो आप एक कर सकते हैं, वॉल क्लाइंबिंग ज़रूर कीजिए यहाँ पर आकर। I am made to be free. I am made to be free. About myself and myself only. I've been like that since I was a kid. आपने देख ही लिया होगा मेरे पीछे ये एक फैंशो का बार है, ये ऑन कैंपस ही है। अगर आपको टाइम मिलता है क्लासेस के बीच में तो अपने फ्रेंड्स के साथ आओ और यहाँ पर ड्रिंक्स एंजॉय करो, स्नैक्स एंजॉय करो। और बाहर ये इन्होंने एक प्रमोशन लगाई रखा है 4.25 पेन प्लस टैक्स। तो
$4.25 की एक पेंट आ जाएगी और ऊपर आपने बस टैक्स देना है। that it's not just you, it's me, 'cause I was made to be free. पीछे देख सकते हो स्टूडेंट वेलनेस सेंटर है, मैंने बस यहीं से एग्जिट लिया है और आपको मैं ये वाली बिल्डिंग दिखाऊंगा। जो ये पीछे मेरे बिल्डिंग है ये रेजिडेंस बिल्डिंग है। अगर आप चाहते हो कि हर एक लेक्चर में जल्दी पहुंच जाऊं सबसे, तो आप यहाँ रह लीजिए, पर यहाँ थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है, इसके लिए मैं नहीं रहता। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।